एक पिता होता है जो कि अपने खेतों पर अपने बेटों के साथ काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास एक व्यक्ति का फोन आता है और वो जैसे उस फोन कॉल की बातों को सुनता है, वो सारा काम खेतों का छोड़कर वो अपने बेटों के साथ वो अपने घर पर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है और घर के अंदर जाता है, तो वहां पर जो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके घर के अंदर जो है उसकी बेटी और उसके साथ एक युवक होता है। जैसे उन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है, उसके बाद उसका जो पिता होता है और जो भाई होता है, वो दोनों मिलकर उस लड़के और उस लड़की की गला घोंट कर हत्या कर देता है। आश्चर्य और हैरानी की बात थी कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन दोनों की हत्या कर दी गई, और आखिर वो फोन कॉल किसने किया था जिसकी वजह से आज ये दोनों की मौत हो गई। आज की इस पूरी कहानी में विस्तार से जानेंगे और ये मामला कहाँ का है ये भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये कहानी है यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत जिले की है। उसी के अंतर्गत बड़ौत कोतवाली क्षेत्र होता है, उसी के अंतर्गत जौनमाना गांव होता है। उसी गांव की यह घटना है। दरअसल वहां पर एक युवक होता है जिसका नाम बलराम होता है, और उसी के नजदीक में यानी घर से ही कुछ दूरी पर एक उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम सृष्टि होता है, और उसकी उम्र भी तकरीबन 18 वर्ष होता है। और जो युवक बलराम था उसका उम्र 19 वर्ष होता है। दोनों एक साथ ही पढ़ाई लिखाई किया करते थे, इसीलिए दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है और दोनों का ये प्रेम कहानी काफी समय से चलता रहता है। और एक दिन जब वो लड़की दृष्टि अपने कमरे पे यानी कि अपने घर में होती है, और उसके जो भाई थे एक आर्मी में जवान होते हैं, और वो अपने भाई और पिता के साथ अपनी माताओं के साथ घर में रह रही थी। लेकिन एक दिन जैसे ही उसका पिता और भाई खेतों पर काम करने के लिए जाता है, वैसे ही उसका जो प्रेमी बलराम होता है वो टहलते टहलते वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो सुनसान होता है और उसके घर में कोई भी नहीं होता है। जैसे ही वो बलराम अपने प्रेमिका के घर में घुसता है, कोई अदर व्यक्ति जो होता है वो उसको घर में जाते हुए देख लेता है, और फौरन ही वो इस बातों का जानकारी उसके पिता जो लड़की थी दृष्टि, उसके पिता पुष्पेंद्र को फोन कॉल करके ये बताता है कि तुम्हारी बेटी के साथ एक लड़का घर के अंदर है। जैसे ही ये बात उसके पिता को पता चलती है, वो लोग फौरन ही सारा काम छोड़कर खेतों से वो अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। तब तक इधर जो युवक बलराम था वो और दृष्टि दोनों एक कमरे के अंदर अवैध संबंध आपत्तिजनक हालत में बना रहे होते हैं। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, सेक्स कर रहे होते हैं, और इसी दौरान उसका पिता और जो भाई होता है वो और उसके एक चचेरे भाई होते हैं, वो तीनों लोग मिलकर वो अपने घर पर पहुंचते हैं। और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, वो अपनी बेटी को उस युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही देखते हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, और वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो अपनी ही बेटी की बहुत ही बेरहमी से गला घोंट कर रस्सी से उसकी हत्या कर देते हैं, और साथ ही साथ उस युवक बलराम की भी गला घोंट कर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसका जो भाई आर्मी में जवान होता है वो, और उसका एक छोटा भाई सुमित होता है, वो दोनों उस घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। लेकिन लड़की का जो पिता पुष्पेंद्र होता है वो उसी घटनास्थल पर बैठा हुआ होता है, और उसके बाद वो वहीं से जो थाना क्षेत्र होता है उस थाना क्षेत्र को इस घटना की जानकारी देते हैं। लगभग दिन के 11 बज रहे होते हैं, पुलिस को इस घटना की जानकारी होती है। वो उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि दोनों लड़के और लड़की की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी
पड़ी हुई है। और इस घटना के बारे में उसका पिता पुलिस को सारी बातें विस्तार से बताता है। वो बताता है कि दरअसल यहाँ पर उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है, क्योंकि उसकी गांव और समाज में उसकी बेटी आए दिन इज्जत उछाल रही थी। और तभी अचानक से वो अपने प्रेमी के साथ इसी घर में जो है आपत्तिजनक हालत में थी। और मुझे इस बातों का पता चला तो मैं यहाँ पे जैसे ही घर पहुँचा तो इन लोगों को आपत्तिजनक हालत में देखा तो मैं अपना गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसकी वजह से मैं इन दोनों की गला घोंट कर हत्या कर दी। इतना जैसे ही पुलिस को ये सारी बातें बताता है, पुलिस फौरन ही उस पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लेता है, और साथ ही साथ उसके दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार करने के लिए तलाश की जाती है, जो कि अभी उस घटना स्थल से फरार होते हैं। किलिंग का जो मामला है दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी के अवैध रिश्ते या अलग कास्ट के लड़के से प्रेम हो जाने के वजह से उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, यहाँ तक कि उसके टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं। बाकी दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए आप सभी माताओं और बहनों से कहूँगा कि आप लोग सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस तरह की घटना और कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।